कि नहीं वो कुर्सियों की व्यवस्था होगी, लोग बैठेंगे, उनको टोकन मिलेगा, तो इस तरह का मतलब वो कहीं दिखा नहीं, क्या कहें? आज ये जो मतदान की प्रक्रिया में जो थोड़ी बहुत कमियां हम लोगों को दिखी, उसमें डेफिनेटली ये कमी जो आप जिसकी ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किए कि टोकन तो बटा, परंतु बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण कतारें लंबी लंबी लगी रही। इसको हम लोगों ने भी संज्ञान में इसको लिया है और ऑलरेडी अगले चरण के जो हमारे डीओज एंड अदर ऑफिसर्स हैं, उसको ऑलरेडी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करा दिया है और कल हम लोग एक पत्र लिख के भी उनको इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे और इसकी और क्लोज मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि इस ऑफिस से हमें करनी पड़ेगी, सो दैट कि इसको हम लोग आगे वाले चरणों में इंश्योर कर सके। यू आर ट्रू, हम लोग ऑलरेडी इसको संज्ञान में ले चुके हैं, हम लोग आपस में बात कर चुके हैं कि इस बार हम लोग का टोकन सिस्टम जो है, टोकन तो बटा, बहुत जगह कारगर भी रहा, बहुत जगह के पिक्चर्स हमको लोगों ने दिखाए हैं, भेजे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कारगर था, कुछ जगहों पे डेफिनेटली फेल। ये जो दूसरे सवाल में आई थिंक इसकी जवाबदेही मैं लेता हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे काम में आपसे बात करने के बाद हमारे दिमाग से ये बात निकल गई, मैं डीसी को नहीं बोल पाया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई पर्सनली कॉल सर, अगर आपने कॉल नहीं भी किया सर, कॉल नहीं भी किया, अखबार में छपा भी, दिव्यांगों के पास सर गया, तो उनके पास तो जाना ही चाहिए था ना। प्रशासन की जवाबदेही तो बनती है, बट एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारी जवाबदेही भी है। आई पर्सनली कॉल मिसेज एक्का एंड अपोलोजाइज। सर, ये लोकसभा चुनाव के देखा जाए तो उसके बाद में जो ये विधानसभा चुनाव जिन क्षेत्रों में मैं समझ नहीं पाया। मैं पूछ रहा सर कि जिन क्षेत्रों में पास लोकसभा के आंकड़े नहीं है, पर अगर मेरी याददाश्त अगर सही है तो लोकसभा में इन सभी विधानसभा को मिलाकर जो लोकसभा का क्षेत्र बनता है, उसमें 64.44% से कम ही फिगर था, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बड़ी है। अच्छा, कल जो हेली लिफ्टिंग होने वाला है जो पोलिंग पार्टीज का, उन लोग का ईवीएम साथ ही रहेगा ओवरनाइट? जितने भी, न केवल हेली लिफ्टिंग वालों का, जितने भी जो मैंने बताया आपको 1226 जो हमारे P+1 जो हमारे ड्राइवर्स हैं पार्टीज के, उन सभी के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की हुई है, हर क्लस्टर केंद्र में एक इंटरमीडियरी स्ट्रांग रूम बनाते हैं हम लोग। वो स्ट्रांग रूम में वो सारे फीचर्स रहते हैं जो कि हमारे यहाँ के बूथ में नहीं रहेगा, बूथ में नहीं, क्लस्टर में। ये सारे क्लस्टर में CAPF रहेंगे। नहीं, मेरे कहना है ईवीएम बूथ में नहीं रहेगा, क्लस्टर में भी आएगा। उसमें कोई नहीं है आज के डेट में, सभी लोग सुरक्षित अपने क्लस्टर में आ चुके हैं। इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में उसको हम लोग डबल लॉक सिस्टम में रखते हैं, उसमें CCTV की निगरानी होती है। सारे कैंडिडेट्स को लिखित में और मौखिक सूचना दी जाती है कि ये आपका जो इस बूथ का ईवीएम इस क्लस्टर में, इस स्ट्रांग रूम में रहेगा। उनको अपना एजेंट भी रखने का ऑप्शन दिया जाता है, रवाना किया, सो दैट कि वो हमारे जो वोटर्स हैं वो सकुशल मतदान जो लोकेटेड के मतदान केंद्र वहां तक आए, अपना मताधिकार का प्रयोग करें और सकुशल अपने घर को वापस जाए। अभी हमारा फोकस इस पर था, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको आने दिनों में बताएंगे। अच्छा, लास्ट में नो कैजुअलिटीज और विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट इफ एनी, अगर कोई जो भी छोटा मोटा घटना बोला, नो कैजुअलिटी। So far we will say कि there has been no major complaints and it's almost an incident-free first phase election. तो अभी आप सुन रहे थे विनय चौबे को, जो CEO थे, जो कि पूरा जो 13 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। जो मुख्य बिंदुवार तरीके से उन्होंने बताया कि नक्सली इलाका था, कुल मिला के यहाँ पे 4162 जो जगह थे, जो बूथ बनाए गए थे, वो बेहद संवेदनशील थे। एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई थी इन जगहों पे नक्सलिज्म से लड़ने के लिए। 2 दिन पहले इन्होंने कई जो बूथ कर्मी थे उनको उतारे गए थे, साथ में सुरक्षा कर्मियों को उतारा गया था। कुल मिलाकर 440 हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किए गए थे, हेलीपैड बनाए गए थे जहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को उतारा गया था, बूथ कर्मियों को उतारा गया था, जो कि वहाँ पे पूरा सुरक्षा के मद्देनजर चीज़ों को देख सके और सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर सके। इसके बाद जो मुख्य बातें, जो सबसे अहम बातें रही हैं उनके बातचीत के दौरान, वो ये कि 1108 वाहन दिव्यांगों के लिए यूज़ किया गया था, उनको सही तरीके से बूथ में लाने के लिए। शायद इस वजह से भी जो एक ये आंकड़ा आया है, जो कि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट है पहले के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2019 के विधानसभा चुनाव में जो इंक्रीजमेंट आया, इस वजह से भी किया जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी थी 2019 में जो कुल मिला के अभी 13 विधानसभा क्षेत्रों में हुए हैं चुनाव का, उसका आंकड़ा जो कुल मिला के है वो 64.44 ये रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग डाटा के साथ उन्होंने बताया आपको कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पे सबसे ज़्यादा चुनाव हुए। चलिए बहुत कॉन्फिडेंस तो ये कुल मुख्य बातें थी जो कि विनय कुमार चौबे ने बताया। ये पीसी में इस दौरान उन्होंने जो बातें बताई वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इस तरह के 13 विधानसभा क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील थे, नक्सली इलाका जिनको कहा जाता है, नक्सली प्रभावित इलाका कहा जाता है, जिसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाई गई इस इलाकों से डील करने के लिए। साथ में अलग से सुरक्षा कर्मियों को लाया गया इस इलाके में डील करने के लिए। ये चीज़ें तो जो थी वो सरकार के द्वारा लाई गई कि ठीक से चुनाव हो सके। कुल मिला के 2019 का जो पहला चरण में चुनाव है वो एक इतिहास गढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी 2019 विधानसभा चुनाव में अब तक पहले चरण में देखा जा रहा। आगे के चरणों में हम जरूर देखेंगे कि क्या और कैसे चुनाव रहेंगे, क्या आंकड़ा जाएगा। इंतजार इसके लिए करना होगा अगले चरण के चुनाव का। उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंतजार जरूर करेंगे। सीट में आज चुनाव हो चुका, कुल मिला के 189 उम्मीदवारों की किस्मत तय होने वाली है। कैसा रहा चुनाव? चुनाव वैसे सभी 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में चल रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। इक्का दुक्का जगहों में कोई झड़प की बात आई है जो कि इलेक्शन प्रोसेस को कभी इम्पैक्ट नहीं कर पाया है। उसका है पीसफुल इलेक्शन हुई है और अच्छे खासे परसेंटेज में इलेक्शन हुई है। अभी जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है जितना तक उसमें 50 क्रॉस कर चुका, 52-53% है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो क्रॉस कर देंगे जब फाइनल फिगर हम लोगों के पास आएगा। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत इंकरेजिंग फिगर है। मतलब कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग ने मान रही है कि जो मतदाता है उनमें के साथ उन्होंने वोट की है। इस बार बहुत एहतियात भी बरती गई थी, साथ साथ में लोगों का अवेयरनेस के लिए भी स्वीप बहुत अच्छे से किया गया था। इसीलिए लोगों में ऑफकोर्स है। शैलेश जी, अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो जो पहला चरण है उसमें ज़्यादातर नक्सली इलाके में गुमला में चतरा भी बहुत हद तक प्रभावित रहता है, नागपुर हो, विष्णुपुर हो, लगभग सभी क्षेत्रों में। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर निर्वाचन आयोग का क्या एहतियात रहा और कितने हद तक आप सफल रहे? ये जैसा कि आप बता रहे हैं वो सारे 13 जो ऐसी है कॉन्स्टिट्यूंसी है सभी सेंसिटिव थे, नक्सल अफेक्टेड और रिमोट एरियाज है। इसमें इलेक्शन करवाना हमेशा से चैलेंज रहा है, लेकिन इस बार जो सिक्योरिटी प्रबंध बहुत अच्छे से किया गया था। बहुत सारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया गया था। तो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम था और डी इंडक्शन के लिए भी कि जो वापस टीम आई उसके लिए भी इंतज़ाम है। जगह जगह पे क्लस्टर्स बनाए गए, क्लस्टर्स में तो वहाँ पे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी उपस्थिति है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग पीसफुली कंप्लीट करेंगे। गुमला में एक छोटा सा चुटकुट घटना सुनने को मिला कि त्रिपाठी हथियार के साथ पाए गए। डालगंज में एक इंसिडेंट आई है तो उसमें एक उम्मीदवार 2 गुटों के बीच में बेसिकली झड़प हुए तो उनका हथियार जब्त कर लिया गया। उसमें जो आवश्यक कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट एज सच इलेक्शन प्रोसेस में नहीं पड़ा है, किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उसके बाद भी वहाँ पे इलेक्शन कंटिन्यूसली चला है। अकॉर्डिंग टू यू
अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग अधिकारी होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुल कितना प्रतिशत आंकड़ा अब तक आ जाएगा, जो लास्ट सीमा समय सीमा है उस तक? देखिए, हम लोग फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, जो लगभग फिगर है अनुमान वो इनकरेजिंग है और 60% क्रॉस करना चाहिए। सबसे ज्यादा किन सीटों पर चुनाव है? अभी तो 13 किन सीटों पर सबसे ज्यादा जनमत है? जो भावनापुर है उसमें अच्छी खासी परसेंटेज है, वो लातेहार की सीट में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है, जबकि उसका अभी फिगर अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट फिगर अवेलेबल नहीं है। और बाकी की जगहों में सस्टेनेबल रहा है 40%। कुल मिलाकर संतुष्टि है। लेकिन हमेशा आंकड़े आ रहे हैं हमारे साथ है सैनिक जी, जो कि साफ तौर पे बता रहे थे कि जो भी चीजें जो अभी रिजल्ट आ रहा है, ये आंकड़ा पीछे भी देख सकते हैं, इसके बाद जो अपडेट रहेगा वो अराउंड 60% तक टच करने का संभावना है कि 60% टच हो जाएगा जो वोटिंग से। लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि संतुष्टिजनक है अभी जो आंकड़ा आ रहा है, लेकिन अभी कुछ स्कोप है कि और भी अच्छे किए जा सकते थे। उम्मीद है कि और भी आगे चल के अच्छे किए जा सकेंगे। सिक्योरिटी के मुताबिक बहुत अच्छा रहा, लोग भारी उत्साह के साथ वोटिंग किए हैं, लोगों में पूरा इंकरेजमेंट दिखा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई है तो देखा गया, जिसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने कड़े स्टेप्स उठाए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। आप लगातार बने रहे, हर खबर आप तक पहुंचाते रहे।